मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मैं साफ कहना चाहता हूँ। मेरे कितना बिल आया इस बार आप? देखिए, मेरा बिल आया था 23,54,000 का, मुझे बिल दिया गया था। इतनी बिजली जला ली आपने? देखिए, उसमें 10 लाख रुपया उसमें ब्याज था, अच्छा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था। वो तो सरकार की अमनेस्टी के आधार पर उसको, और उस समय का पीरियड का बिल भी था जब मैं मंत्री था। डिपार्टमेंट ने देना होता है, एक रूल रेगुलर, एक सिस्टम है, रूल है एक। तो जब मैंने अपना बिल पूरी डिटेल निकलवाई मैंने वहाँ से कंप्यूटर सेक्शन से, वहाँ पर 3 लाख कुछ हज़ार मेरा बिल आता है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से। और कई महीनों का तो मेरा भी 60,000 रुपया बिल डाला हुआ था। मैंने उनको कहा, भाई मैंने तो कोई अंदर फैक्ट्री नहीं लगाई है, हम दो मियाँ बीबी हैं, बच्चे कभी कभी आते हैं तो वो भी जाते हैं, एक कमरे में ही रहते हैं, तो इसलिए अब मैंने स्मार्ट मीटर लगवाया है। पिछले 2 महीने से मेरा बिल 1,500-1,800 रुपये आ रहा है। देखिए, सरकार को सोचना चाहिए ना। 3,394 रुपये का बिल जो मैंने पे किया है, उससे पहले जो सरकार उन्होंने मेरा निकाला था डिपार्टमेंट का, इस पे आपके ऊपर सबसे बड़ा विरोध का अगर हम कहें प्रश्न चिन्ह ये है कि कविंदर जी ने खुद का बिल पे नहीं किया। कुछ स्पष्टीकरण देंगे? कुछ स्पष्टीकरण देंगे? ये सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आते हैं जब स्मार्ट मीटर की कविंदर गुप्ता पेड बिल आपको अभी अपने फोन पर दिखाएगा। कितनी देर पहले पे किया? कविंदर गुप्ता, राजनीति में अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि तर दामनी पे शेख मेरे ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। शायर बन गए अब तो हमने राजनीति में कभी अपने पे दाग नहीं लगने दिया। जिस दिन कोई इस प्रकार का इल्जाम लगा के हमारे पर सच करेगा तो मैं राजनीति छोड़ के चल जाऊंगा, इतना मैं आप दावे के साथ। स्पष्ट है कविंदर जी ने बिल का भुगतान कर दिया, अब सवाल नहीं इसके बाद। आपको मैं बिल दिखाऊंगा और आप उसको आपको भी लोगों को दिखाना चाहिए। कविंदर गुप्ता पहली बार जब मेयर बना था, सरकारें दूसरी थी, मेरा विरोध किया गया। आज ये जो पुल पर मूर्ति लगी है, आज ये जो ये अपने बावे वाले चौक पर मूर्ति लगी है, ये मैंने लगवाई थी। और उस वक्त किन किन लोगों ने मुझे विरोध, आज मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा कौन कौन लोग मेरा विरोध कर रहे थे। और धड़ल्ले के साथ सब पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैंने उसको इंस्टॉल किया था, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इन्होंने अफसरों को भी कहा था नहीं बनने देनी चाहिए, ये नहीं होगा। आज हुआ, तो हमने उस दिन से शुरुआत की थी। राज्यपाल का विरोध करेंगे जिनको केंद्र ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने? देखिए, इसको उपराज्यपाल का विरोध नहीं करना चाहता, करना नहीं कहा जाता था। नीतियां तो कविंदर जी उसी पिटारे से निकल रही है ना, नीतियां तो उपराज्यपाल के पिटारे से ही। बिल्कुल, जो गलत बात होगी तो हम उसके सामने विपक्ष के रूप में खड़े होंगे। गलत बात ये तभी हम इसकी इन बातों पे इनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मीटर्स लगाए जा रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए, सिंप्लीफाई। लोग क्यों सड़कों पर आए? कि भाजपा के नेता धरातल पर नहीं है, सिर्फ भाषणों में, सिर्फ प्रेस रिलीजेस में जिक्र है, लेकिन उस टोल प्लाजा पर भाजपा के नेता क्यों? देखिए, हम एक जिम्मेवार पार्टी है, हम इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, नंबर एक। जम्मू की आम जनता ये कहती है कि हमने विधानसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत देकर भाजपा के नेताओं को शीर्ष की उस कुर्सी पर पहुंचाया जिसको सत्ता की कुर्सी कहते हैं, लेकिन आज भाजपा के नेता सरोवर टोल प्लाजा के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स पर चुप्पी साधे हुए हैं। और लगातार जो लोग ये कहते हैं कि हम जम्मू की आवाज़ बुलंद करते हैं, आज जम्मू को नाखुश करने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में वोट के तौर पर इनको जवाब मिलेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यक्तिगत आरोप भी इन पर लगे हैं और उन आरोपों पर किस तरह के जवाब रहेंगे, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले कविंद्र जी, ये जो युवा राजपूत सभा ने एक नई मुहिम चलाई कि सरोवर टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकेंगे और रोड की वैसी हालत नहीं है कि यहाँ पर टोल दिया जाए, तो ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन ने अभी तक बात नहीं मानी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कह रही है कि जो 60 किलोमीटर के दायरे में है उस पर टोल नहीं लगता। NHAI को उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो इनकी डिमांड है आज की तारीख में परिस्थितियों को देखते हुए, जब पुल टूट जाता है, जब 6 लेन हो रही है, तो उस लेन में हालांकि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन उस आड़ में दिक्कतें ज़रूर है, समय ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए अगर टोल लिया जाता है तो उसको स्थगित किया जा सकता है, और हम ये भी मांग करते हैं स्थगित करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाजपा के नेता धरातल पर नहीं है, सिर्फ भाषणों में, सिर्फ प्रेस रिलीजेस में जिक्र है, लेकिन उस टोल प्लाजा पर भाजपा के नेता क्यों? देखिए, हम एक जिम्मेवार पार्टी है, हम इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, नंबर एक।
पार्टी सिस्टम से काम करती है। पार्टी के सभी नेता माननीय उपराज्यपाल जी को कह चुके हैं, समय दिया जाता है, हमने उनको समय दिया। आज हमारे माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर जी माननीय गडकरी जी से बात करेंगे। पहले ही लिख चुके हैं कि डेवलपमेंट का काम होने के कारण से दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों को मद्देनज़र देखते हुए उस टोल को हटाया जाना चाहिए, स्थगित किया जाना चाहिए। 60 किलोमीटर का दायरा खुद नितिन गडकरी संसद में कहते हैं और कहते हैं संसद में कोई भी बात जो है वो पत्थर की लकीर। जब वो कहते हैं तो यहाँ पर 40 किलोमीटर के दायरे पे बन टोल प्लाजा से लेकर सरोड टोल प्लाजा ये इंस्टॉल कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ही लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो ताक पर रखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, 60 किलोमीटर बिल्कुल गलत है, तभी बात करने के लिए गए हैं ना। ये चीज़ें क्यों उठती हैं जब कुछ गलत होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट भी जिम्मेवार हो सकता है और डिपार्टमेंट को इसका संज्ञान जल्दी लेकर के जो काफ़ी देर से दिक्कतें आ रही हैं उसको पूरा करना जम्मू के चाहिए। लोग किसी और पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहे, यहाँ तक कि प्रशासन पर नहीं, सवाल भाजपा पर है और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भाजपा का विरोध करते हुए जम्मू बंद के कॉल वो खुद ही ले लेंगे, चैम्बर की भी बात नहीं मानेंगे, बाहर की भी नहीं मानेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहाँ थे, हमारा विपक्ष कहाँ था जब कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर था। 3 साल से हम लोगों की दवाइयों की चिंता करते रहे, लोगों के घरों में राशन पहुंचाने के लिए हम खड़े रहे। ये देखिए, इलेक्शन भी हैं, मैं साफ कहना चाहता हूँ, और ये कुछ लोग कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने। हालांकि ठीक है, हमने पहले भी जीते हुए थे, हमें तो 40-45% कुछ विरोधी भी तो होंगे ना। लेकिन इस बार सामाजिक संगठन विरोध में युवा राजपूत सभा जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग की और कहते प्रशासन झुक गया, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ। ये छुट्टी आज से नहीं चल रही है। नंबर एक, ये छुट्टी ये उसी दिन हमने वो काम शुरू कर दिया था जिस दिन कि हम ये जो यहाँ पर धारा 370 हटाई गई थी। पिछले 70 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है। ये रामनगर में, हीरानगर में, जोड़िया में हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। तब से महाराजा हरि सिंह को हम सम्मान दे रहे हैं। नंबर एक, कोई दे तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन आवाज तो युवा राजपूत सभा बुलंद करता है ना, आपकी तरफ से नहीं। देखिए, छुट्टी हमने तो 26 अक्टूबर जिस दिन विलय दिवस था उस दिन भी छुट्टी दे दी थी। तो कहते मांगी नहीं थी। देखिए, हमने छुट्टी मांगी थी। अब ये कब से शुरू किया, मैं ये कहना चाहता हूँ 65 साल ये सारी जो सरकारें थी, जो विपक्ष है, वो कहाँ था। महाराजा हरि सिंह को आपने, नेहरू ने निकाल करके और शेख अब्दुल्ला ने निकाल करके परे कर दिया और यहाँ को उनको स्टेट में नहीं आने दिया। ये किन की गलतियाँ हैं। कविंदर गुप्ता पहली बार जब मेयर बना था, सरकारें दूसरी थी, मेरा विरोध किया गया। आज ये जो पुल पर मूर्ति लगी है, आज ये जो ये अपने बावे वाले चौक पर मूर्ति लगी है, ये मैंने लगवाई थी। और उस वक्त किन किन लोगों ने मुझे विरोध, आज मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा कौन कौन लोग मेरा विरोध कर रहे थे। और धड़ल्ले के साथ सब पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैंने उसको इंस्टॉल किया था। मैं अब दावे के साथ कहता हूँ। तो इन्होंने अफसरों को भी कहा था नहीं बनने देनी चाहिए, ये नहीं होगा। आज हुआ, तो हमने उस दिन से शुरुआत की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में, और जब हमें छोटी सी सरकार, एक मिली कारपोरेशन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हरि सिंह को अगर किसी ने सम्मान दिया, हरि सिंह जी को, महाराजा हरि सिंह को, वो हमने शुरुआत की। जम्मू के लोग सड़कों पर क्यों उतरे? अगर आप सम्मान की बात करें तो वो विरोध क्यों? अब आती है दूसरी बात, दूसरा पक्ष। देखिए, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी में अफसरशाही है और जो लोगों को एक अप्रोच रहती है उसमें कमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे पिछले दिनों के बयान देखिए, मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको क्लैरिफाई कीजिए। लोग क्यों सड़कों पर आएंगे? ये कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों का कसूर है, ये मैं आज भी कहता हूँ। प्रशासन भी तो आपका ही है ना, शासन। हम प्रशासन नहीं है। जहाँ गलत बात कोई करेगा
हम धड़ल्ले के साथ यानी आप उपराज्यपाल का विरोध करेंगे जिनको केंद्र ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने? देखिए, इसको उपराज्यपाल का विरोध नहीं करना चाहता, करना नहीं कहा जाता था। नीतियां तो कविंदर जी उसी पिटारे से निकल रही है ना, नीतियां तो उपराज्यपाल के पिटारे से ही। बिल्कुल, जो गलत बात होगी तो हम उसके सामने विपक्ष के रूप में खड़े होंगे। गलत बात ये तभी हम इन बातों पे इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मीटर्स लगाए जा रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए, सिंप्लीफाई। लोग क्यों सड़कों पर आए? मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मैं साफ कहना चाहता हूँ। कितना बिल आया इस बार आपको? देखिए, मेरा बिल आया था 23,54,000 का, मुझे बिल दिया गया था। अपनी बिजली जला लिया आपने? देखिए, उसमें 10 लाख रुपया उसमें ब्याज था, अच्छा, इंटरेस्ट था। वो तो सरकार की अमनेस्टी के आधार पर उसको, और उस समय का पीरियड का बिल भी था जब मैं मंत्री था। डिपार्टमेंट ने देना होता है, एक रूल रेगुलर, एक सिस्टम है, रूल है एक। तो जब मैंने अपना बिल पूरी डिटेल निकलवाई मैंने वहाँ से कंप्यूटर सेक्शन से, वहाँ पर 3 लाख कुछ हज़ार मेरा बिल आता है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से। और कई महीनों का तो मेरा भी 60,000 रुपया बिल डाला हुआ था। मैंने उनको कहा, भाई मैंने तो कोई अंदर फैक्ट्री नहीं लगाई है, हम 2 मियाँ बीबी हैं, बच्चे कभी कभी आते हैं तो वो भी जाते हैं, एक कमरे में ही रहते हैं। तो इसलिए अब मैंने स्मार्ट मीटर लगवाया है। पिछले 2 महीने से मेरा बिल 1,500-1,800 रुपये आ रहा है। देखिए, सरकार को सोचना चाहिए ना। 3,394 रुपये का बिल जो मैंने पे किया है, उससे पहले जो सरकार उन्होंने मेरा निकाला था डिपार्टमेंट का, इस पे आपके ऊपर सबसे बड़ा विरोध का अगर हम कहें प्रश्न चिन्ह ये है कि कविंदर जी ने खुद का बिल पे नहीं किया। कुछ स्पष्टीकरण देंगे, कुछ स्पष्टीकरण देंगे? ये सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आते हैं जो स्मार्ट मीटर की। कविंदर गुप्ता पेड बिल आपको अभी अपने फोन पर दिखाएगा। कितनी देर पहले पे किया? कविंदर गुप्ता, राजनीति में अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि तर दामनी पे शेख मेरे ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। शायर बन गए अब तो कभी। हमने राजनीति में कभी अपने पे दाग नहीं लगने दिया। जिस दिन कोई इस प्रकार का इल्जाम लगा के हमारे पर सच करेगा तो मैं राजनीति छोड़ के चल जाऊंगा, इतना मैं आप दावे के साथ। स्पष्ट है, कविंदर जी ने बिल का भुगतान कर दिया, अब सवाल नहीं इसके बाद। आपको मैं बिल दिखाऊंगा और आप उसको आपको भी लोगों को दिखाना चाहिए। जो लोग ये बातें आते हैं, मुझे दुख लगता था जब कुछ आपके ही पत्रकार आकर मेरे घर के बाहर आकर के रील बनाते हैं। हम थे क्या उनमें? हम थे। आप थे या नहीं थे, कोई तो था ना। और ये चोरों, ये वो चोर हैं जिन्होंने ये जनता को लूटा है, इस प्रकार की जिनको पता नहीं वो आकर के करते हैं। शब्दावली भी यूज़ करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, अगर मेरा बिल ज़्यादा आता है तो मैं सरकार से पूछूंगा। मैंने सभी अफसरों से पूछा है, अब जो बिल हुआ उसका दे रहा हूँ और दे दिया है। यानी स्मार्ट मीटर ठीक है आपके लिए, अब ठीक आ रहा है ना बिल आपका? मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो यही बिल आया है। पहले इन्होंने जो 4,000 8,000 लमसम बिल डाला था वो नहीं है। जितनी मैं बिजली यूज़ करूँगा उसका मैं भुगतान करूँगा। लोगों को भी अगर सरकार कोई दिक्कत है तो लोगों की दिक्कतें दूर करना डिपार्टमेंट का। लेकिन डिपार्टमेंट ये कह रहा है, कविंदर जी आप कहते हैं कि नागरिक के तौर पर मैंने भुगतान किया और स्पष्टीकरण भी मांगा, सवाल उठाए। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि पहले बिजली चोरी होती थी इसलिए डिजिटल मीटर को हटाया गया, अब बिजली चोरी नहीं होगी तो स्मार्ट मीटर लगाया गया। बिजली चोरी होती थी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था? उसके लिए सारी जनता जिम्मेवार नहीं है। जनता अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता के साथ कोई ना कुछ डिपार्टमेंट के भी लोग रहे होंगे, एजेंट्स होंगे। ठीक है कि हम भी सरकार में रहे हैं। बिजली का बहुत बड़ा घाटा इस स्टेट को पड़ता है और वो नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका भुगतान, रिफॉर्म्स पहले भी होते थे, रिफॉर्म्स अब भी होते हैं। लोग सड़कों पर आते हैं, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन उसको क्लैरिफिकेशन देना, सिंप्लीफाई करना। इस समय लोगों की जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर कोरोना काल के बाद पड़ा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चावल दाल आटा इन सब के दाम बढ़े हैं, ऊपर से स्मार्ट मीटर। ये किसने आवाज़ उठाई थी कि ये अमनेस्टी आनी चाहिए? अमनेस्टी सरकार ने दी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम बिल ना दें। बिल तो देना ही चाहिए, सभी को देना चाहिए। बिजली मुफ्त नहीं है, सरकार खरीद करके लाती है, एक सिस्टम है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली में मुफ्त मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, आप क्यों नहीं दे रहे? देखिए, उनका भी श्रीलंका वाला हाल हम नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल नहीं बांटेंगे। सत्ता के लिए लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। आज केजरीवाल जो एक आंदोलन के रूप से उभर करके आया था, कहता मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, उसने झूठ बोला। उसके बाद सारे मिनिस्टर उसके जेल में हैं। किस कारण से हैं? वो लोगों को तो मुफ्त बिजली देते हैं लेकिन अपने घर भर रहे हैं। ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। राजनीति में
शॉर्ट टाइम के लिए कौन काम कर रहा है, लंबे टाइम से किसने काम किया है, और जनता के हित में कौन कौन काम कर रहा है। एक बात से लास्ट में कहूँगा, कोरोना काल में एक भी पार्टी सड़क पर नजर आई, मुझे बताओ, मैं उनकी कांग्रेस आई थी नेशनल लेवल मैं फोटो देखना चाहता हूँ। हैं, देखिए कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से जिसको वो ये जो भारत को नीचा लगाने की कोशिश करते हैं, इनके सबसे बड़े जो नेता है, अभी कह रहे थे चाइना हमारा वो ले गया, वो पंडित नेहरू को याद नहीं करते हैं जिन्होंने लाखों वर्ग किलोमीटर ये एरिया लद्दाख का चाइना को देकर के ये कहा था वहाँ पर तो घास भी नहीं उगती। ये वो लोग हैं जो अभी हाल ही में अमेरिका में जाकर के भारत का विरोध करते हैं। हम वो लोग हैं जो जनता के साथ खड़े हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक ही बात थी कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति। हमने ई श्रम कार्ड बनवाए आम जनता को देखते हुए। हमने कोरोना काल में पूरे देश की चिंता की। ये वही लोग हैं जो कहते थे इससे लोग मर जाएंगे। अगर देश को बचाया तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता, उन्होंने किस प्रकार से इसको लीडरशिप की बात कहते हैं। आज आयुष्मान कार्ड, लोग मर जाते थे, ये पैसे खा जाते थे। ये कांग्रेस के घोटालों का जो एक यूपीए का पीरियड रहा है, अब नाम बदल रहे हैं। तो आज 5 लाख की गारंटी के साथ हर व्यक्ति खुले दिल से इलाज करवाता है। ये सारी चीज़ें जनता के हित में हैं और हमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं लेना है विपक्ष से, हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए जो हमें मिलेगा। जनता के सर्टिफिकेट पर प्रश्न चिन्ह और कह रहे कि जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में देंगे और कॉरपोरेशन में देंगे। और ये गुस्सा वहां पर अगर वोट के तौर पर हुआ तो ना तो आपके मेयर, ना डिप्टी मेयर, ना मुख्यमंत्री, ना डिप्टी सीएम, सत्ता से बाहर, सीधा विपक्ष। सारे इधर रहेंगे, दोबारा से चुन कर के आएंगे, पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे। लोगों ने हमको भी परखा है, उनको भी परखा है। कौन टाइम ये पर रोटियां सेकने आते हैं, कौन लगातार लोगों के काम करते हैं, तो ये समय बताएगा। मानूं कि बड़ी जिम्मेदारी, जितनी ज़्यादा विश्वास से अब बड़ी जिम्मेदारी अगर सरकार बनती है, वो तो जनता के हित में है कि किस तरह से सरकार बनाएंगे, किसको देंगे सत्ता की कुर्सी। अगर बनती है तो एक बार फिर से वही चेहरा जो है वो बड़ी एक कुर्सी पर नजर आएगा, कविंदर गुप्ता। देखिए, पार्टी में जो डिसीजन रहते हैं वो एक मिले जुले डिसीजन रहते हैं। पार्टी जो फैसला करता है, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बड़ी कुर्सी पर आएगा। कार्यकर्ता या नेता? कहते कार्यकर्ता की आप सुनते नेता वही बनता है जो कार्यकर्ता होता है। देखिए, साफ तौर पर कविंदर जी हमारे साथ थे और सवाल बहुत बड़ा है, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे सरोवर टोल प्लाजा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, विभिन्न मुद्दों से भागते हुए भाजपा नजर आती है, ऐसा आम लोगों का कहना है। लेकिन आज तमाम सवालों के जवाब कविंदर गुप्ता जी ने दिया और किस तरह से स्पष्टीकरण दिया। और बड़ा एक स्पष्टीकरण यह है कि इन्होंने अपने बिजली का बिल भर दिया है, तो इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है तो बिल जो है हम आपको पहले ही दिखा देंगे। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हुए, सोचो मैं सुहान की रिपोर्ट।